नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में, जो आपकी लेंस चॉइस पर निर्भर करता है। हम देखेंगे कि कैसे यह आपकी वीडियोस को अफेक्ट करता है और आपके सीन के मुताबिक कौन सा फोकल लेंथ इस्तेमाल करना सही होगा। फोकल लेंथ आपके कैमरा सेंसर से आपकी लेंस तक का डिस्टेंस होता है, जिसे नॉर्मली मिलीमीटर्स या में नापते हैं। अब ये नंबर आपकी वीडियो या इमेज पे क्या असर करता है, ये जान लेते हैं। ये नंबर जितना कम होगा, मान लो 16 मिलीमीटर, उतना ही ज़्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलेगा और ऐसा लगेगा कि इमेज या सब्जेक्ट कैमरा से असलियत से काफ़ी दूर है। अगर ये नंबर बड़ा हो, मान लो 180 मिलीमीटर, तो आपको एक नैरो फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा और ऐसा लगेगा कि आपका इमेज या सब्जेक्ट आपके कैमरा से असलियत से ज़्यादा पास है। अगर आप वाइड एंगल लेंस जैसे 16 मिलीमीटर यूज़ करते हो, तो आपके इमेज में ज़्यादा डिस्टॉर्शन नज़र आएगा। जैसे ही हम ये नंबर बढ़ाकर 50 मिलीमीटर तक ले जाते हैं, तो फेशियल डिस्टॉर्शन कम होगा और रियल लाइफ में जैसे एक इंसान का चेहरा नज़र आता है, वैसा ही नज़र आएगा। क्योंकि 50 मिलीमीटर्स ये फोकल लेंथ इंसान के आंखों के फोकल लेंथ या पर्सपेक्टिव से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं 70 मिलीमीटर पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमेज की डिस्टॉर्शन ना के बराबर है। 70 से लेकर 100 मिलीमीटर की फोकल लेंथ पर अगर आप ह्यूमन फेस शूट करते हो, तो वो काफ़ी सुंदर नज़र आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता। क्लोजअप शॉट्स के लिए ये एकदम बढ़िया है। इसके आगे भी टेलीफोटो लेंसेज आते हैं जिनका फोकल लेंथ 200 मिलीमीटर या उसके ऊपर तक जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कब वाइड फोकल लेंथ यूज़ करें, कब टाइटर फोकल लेंथ यूज़ करें और कब इन दोनों के बीच का फोकल लेंथ यूज़ करें। पहले बात करते हैं वाइड एंगल लेंस की, जिसका फोकल लेंथ आमतौर पर 16 से 35 मिलीमीटर होता है। आपकी जानकारी के लिए ये बताना ज़रूरी है कि मैं आगे जिन फोकल लेंस की बात करूँगा, वो ये अज्यूम करके कि आप एक फुल फ्रेम कैमरा से शूट करते हो। अगर आप एक APS-C कैमरा या माइक्रो फोर थर्ड्स कैमरा से शूट करते हो, तो उसके क्रॉप फैक्टर को समझ के आपको सही फोकल लेंथ का नंबर चूज़ करना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कैनन 1DX Mark II से शूट करते हैं, जिसका क्रॉप फैक्टर है 1.35, तो अगर आपको 16 मिलीमीटर वाला फोकल लेंथ उसमें हासिल करना हो, तो आपको 12 मिलीमीटर वाला लेंस लेना होगा, जिससे आपका फील्ड ऑफ व्यू 16 मिलीमीटर तक मिलेगा। तो ये याद रखें कि मैं जो लेंस एंड फोकल लेंथ्स रेफर करूंगा, वो फुल फ्रेम कैमरा के रेफरेंस से ही करूंगा। 16 मिलीमीटर फोकल लेंथ लैंडस्केप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शूट करने के लिए बेहतरीन साबित होता है, क्योंकि इसका एक्सपांडेड फील्ड ऑफ व्यू आपके ऑडियंस को उस जगह का ज़्यादा एरिया देखने में मदद करेगा, जिससे ऑडियंस को लोकेशन का ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट प्राप्त होगा। ये फोकल लेंथ वीडियो की शुरुआत में एस्टैब्लिशिंग शॉट के लिए सही होता है, जिसमें आपका लोकेशन और आसपास का एरिया एक ही फ्रेम में कवर हो सकता है। और एक सिनारियो है जहां 16 मिलीमीटर फोकल लेंथ काम आता है, वो है रियल एस्टेट वीडियोस। वाइड एंगल लेंस की वजह से एक छोटा रूम भी कैमरा में बड़ा नज़र आता है, जिसके प्रभाव से उसे विजुअली बेचने में ज़्यादा आसानी होती है। ये ट्रिक रियल एस्टेट एजेंट्स या वीडियोग्राफर्स बड़ी चालाकी से यूज़ करते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी 16 मिलीमीटर या वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल होता है, जहां हम एक्शन को बिल्कुल पास से कैप्चर कर सकते हैं। गोप्रो कैमरास भी इसलिए काफ़ी फेमस हो गए हैं। गोप्रो से POV या पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स लेने से ऑडियंस को सब्जेक्ट का एक्शन और उसके आसपास का सराउंडिंग साफ नज़र आता है और उसकी वजह से उन्हें महसूस होता है कि वो भी उस एक्शन का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं 24 मिलीमीटर फोकल लेंथ पे, जो एक वर्सटाइल फोकल लेंथ है। इसमें हम टॉकिंग हेड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में मैं 24 मिलीमीटर में शूट कर रहा हूँ। यहाँ मैं अपने आप को और अपने सराउंडिंग का स्टूडियो सेटअप कैमरा में दिखा सकता हूँ। हैंड हेल्ड स्टाइल प्रोडक्ट वीडियोस के लिए भी ये फोकल लेंथ बढ़िया है, क्योंकि इसके वाइड फील्ड ऑफ व्यू से आप प्रोडक्ट को क्लोजअप से शूट कर सकते हैं और वाइड होने के कारण हैंड हेल्ड वीडियोस में जो शेक और जिटरी मोशन होता है, वो भी कम नोटिस होता है। अब बात करते हैं 50 मिलीमीटर फोकल लेंथ की। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये फोकल लेंथ इंसान की आंखों के पर्सपेक्टिव को मैच करता है। ये बहुत ही पॉपुलर फोकल लेंथ है फोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए, क्योंकि इसमें वाइड, मीडियम और टाइट शॉट्स आप अच्छे से ले सकते हैं।
अब बात करते हैं 70 मिलीमीटर फोकल लेंथ, जिसमें एक ह्यूमन फेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें बेहद कम डिस्टॉर्शन होता है। जूम लेंस की बात करें तो 24 से 70 मिलीमीटर लेंस बेहद पॉपुलर है क्योंकि इसमें आप एक ही लेंस से डिसेंट वाइड एंड टाइट एंगल शूट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ होली फेस्टिवल के कुछ वीडियोस देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एस्टैब्लिशिंग शॉट्स जैसे लोकेशन दिखाना हो तब 24 मिलीमीटर फोकल लेंस सेट करके वाइड एंगल शूट किया गया है। 50 मिलीमीटर पे कुछ मीडियम शॉट्स भी लिए गए हैं और फेस्टिवल्स के टाइट क्लोजअप शॉट्स 70 मिलीमीटर पे शूट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 200 मिलीमीटर फोकल लेंथ या टेलीफोटो लेंस पर। यह वहाँ काम आता है जहाँ आप अपने सब्जेक्ट के करीब नहीं जा सकते और दूर से ही आपको डिटेल्स कैप्चर करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स इवेंट्स या वाइल्ड लाइफ शूट्स, जिसमें जब आप सब्जेक्ट के फिजिकली करीब नहीं जा सकते तब आप जूम करके उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि अलग अलग सिनारियोज में आपको अलग अलग फोकल लेंथ का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप अपनी स्टोरी को विजुअली एक बेहतरीन अंदाज से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बिगिनर के लिए 24 से 70 मिलीमीटर जूम लेंथ काफ़ी मायने में सही है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आप डिसेंट वाइड, मीडियम और टाइट शॉट्स एक ही लेंस के द्वारा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से फोकल लेंथ को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और बेहतर बनते रहिए। मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।